सुबह उठते ही कैसा पानी पिया जाए, ठंडा पानी या गर्म पानी? गर्म पानी में कुछ डालकर पिएं या सादा पिएं? नमक डालें या नींबू डालें या शहद डालें या क्या डालें, क्यों डालें? इसी पर आज की पूरी चर्चा है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी पता चल जाए वैज्ञानिक तथ्यों के साथ, और साथ ही आपकी शंका का समाधान भी हो जाए। कभी कभी हम जानबूझ करके तो नहीं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से परेशान होते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद शायद आपको आपके भ्रम टूट जाएंगे और आप अपने आप को स्वस्थ। मैं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य यही होता है कि आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ सुधर जाएँ और आप उसका लाभ उठा पाएँ और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकें। मेरा एक और भी चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर नाम से, जिसमें मैं किसी भी बीमारी का एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया करती हूँ। तो अगर आपको बीमारी के लिए कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो आप उस चैनल को अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर वाले को सब्सक्राइब कर लें। और हेल्थ टिप्स जो होती हैं छोटी मोटी चीज़ों से संबंधित, जैसे अभी हमारी वाटर सीरीज़ चल रही है और आज उसकी 8वीं वीडियो है। तो पानी पीने के बाद पेशाब क्यों लगता है, पानी पीने से सूजन क्यों आती है, इस तरीके से पानी शरीर में कितना कितना होना चाहिए, हमारे शरीर के किस ऑर्गन में कितना पानी होता है, तो ये सारी वीडियो मैंने पहले बना रखी है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। मेन पॉइंट पर बात करते हैं कि सुबह उठते ही जो हम पानी पीते हैं वो कैसा पानी पिएं। अक्सर मेरे ऑनलाइन ट्रीटमेंट के दौरान ये प्रश्न हमारे पेशेंट पूछते हैं कि हमें अगर पानी पीना है तो हम कैसा पानी पिएं, ठंडा या गर्म? और दूसरा पूछते हैं क्वांटिटी कितना पिएं। तो इसके आंसर में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप पर्पज़ ऑफ ड्रिंकिंग क्या है। जो पानी सुबह उठकर आप पीना चाहते हैं, क्यों पीना चाहते हैं? बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पीना चाहते हैं या फ्रेश होने के लिए पीना चाहते हैं? फिर अगर फ्रेश होने के लिए भी पी रहे हैं तो उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। तो मैं एक एक करके आती हूँ उसके छोटी छोटी पॉइंट को रखने के लिए। सबसे पहले ये कि सुबह उठते ही हम पानी क्यों पी रहे हैं। अगर हम पानी पी रहे हैं अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, तो आप कैसा भी पानी कभी भी पी सकते हैं। और रही क्वांटिटी की बात, तो ये क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपका बॉडी वेट कितना है और आपके शरीर की प्रॉब्लम क्या है। अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो वैरी होगा, ब्लड प्रेशर का है तो वैरी हो जाएगा। तो यहाँ आपको आपकी जो हेल्थ कंडीशन है उसको भी ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई परेशानी नहीं है और जनरली आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप चाहते हैं सुबह उठ के पानी पिया जाए ताकि हम हेल्दी रहें, तो आप सादा पानी 750 ml तक पी सकते हैं। उससे ज़्यादा पीने की बहुत आवश्यकता नहीं होती। ये आपके स्टूल को भी क्लियर कर सकता है और बाकी ये आपका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पेट साफ नहीं होता, स्टूल की अर्ज ही सुबह सुबह नहीं होती और इसलिए पानी पीना चाहते हैं और अगर ठंडा पानी पी रहे हैं, तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उल्टे आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। क्यों? इसलिए बढ़ सकता है कि जिसका टेम्परेचर कम होता है, जो चीज़ें ठंडी होती हैं उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो ज़्यादा होता है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका सरफेस टेंशन कम होता है। अब आप सोच रहे होंगे सरफेस टेंशन कौन सी बला है, तो इस पर पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने पहले बता दी है, फिर एक छोटा सा बता देती हूँ। सरफेस टेंशन वो हो गया, इसका एग्जाम्पल मैं दूध से दे रही हूँ। दूध को जब तक आप गर्म करते रहेंगे तब तक उसमें मलाई का एक पतला लेयर भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? यही है वो सरफेस टेंशन। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो तनाव कम है, तनाव कम है तो कोई चीज़ सिकुड़ेगी नहीं तो मलाई भी नहीं बनेगी। और जैसे ही आप उसको ठंडा कर देते हैं क्या होती है, वो सिकुड़ जाता है और मोटी से मोटी मलाई फ्रिज में रख देंगे और मोटी हो जाएगी। तो सेम ऐसा ही आपके शरीर के साथ है। तो अगर आपने ठंडा पानी पिया तो पानी का टेम्परेचर कम, सरफेस टेंशन ज़्यादा, तो क्या करेगा, स्टूल को कंस्ट्रिक्ट करके रख देगा, रोक के रख देगा। और अगर आप निकालना चाहते हैं बाहर तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसका सरफेस टेंशन क्या करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। तो आप जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और उसका लेवल दूर तक चला जाएगा। इसीलिए खाना या कोई भी ऐसी चीज़ जब आप गर्म खाते हैं तो वो टेस्टी लगता है, जबकि सेम ही है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जब नॉर्मल खाते हैं तो टेस्ट कम मिलता है, उसी को गर्म कर दिया तो टेस्ट मिल गया। क्यों? टेस्ट तो सेम ही था, लेकिन टेस्ट सेंस करने में लगने वाला टाइम, यानी जो उसका सरफेस टेंशन है उसकी वजह से जो उसके सेंस करने का लगने वाला टाइम था वो जल्दी हो गया, तो आपको जल्दी उस टेस्ट का एहसास हो गया और आपको लगा कि वाह क्या खाना है। तो जब आपको कॉन्स्टिपेशन है और सुबह उठ करके फ्रेश होने के लिए पानी पी रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप अपने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर लें। सेंधा नमक क्या होगा, पहला तो गर्म पानी पिए। गर्म पानी कितना गर्म हो, गर्म पानी इतना गर्म हो जैसे आपकी चाय गर्म होती है। क्यों इतना गर्म हो, सरफेस टेंशन। तो फिर हम उसमें नमक मिलाएं हर केस में या ना मिलाएं। तो देखिए, अगर कॉन्स्टिपेशन आपका माइल्ड है, हल्का फुल्का है,
तो गर्म पानी क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन पे काम कर रहा है। जब किसी चीज़ में आप नमक ऐड ऑन कर देते हैं जो सॉल्वेंट है पानी में, तो वो भी सरफेस टेंशन में अपना रोल अदा करने लगता है। तो पहला तो एक काम किया था हमने, गर्म कर दिया पानी, उससे सरफेस टेंशन आपका वर्क करने लगा। दूसरा उसमें और पावरफुल बनाना है, क्रोनिक सीवियर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तब उसमें आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और तब सॉल्ट ऐड करेंगे सुबह सुबह तो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में दूसरा उपाय है, वो उपाय क्या है, नींबू का। आप गर्म पानी में नींबू डाल करके ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं है, केवल हाइड्रेशन के लिए ले रहे हैं, सादा पानी। अदरवाइज आपके पास दो ऑप्शन है। तीसरा, लोग पूछते हैं कि जैसे हमने उसमें डाल दिया जीरा, हमने उसमें डाल दिया अदरक, हमने उसमें डाल दिया सौंफ, हमने उसमें डाल दिया मेथी, तो उसका कॉन्स्टिपेशन से कोई संबंध नहीं है। वो आप अपने हेल्थ के कंडीशन के हिसाब से लेना चाहे ले सकते हैं। एक काम कभी मत करिएगा कि गर्म पानी में शहद मिला करके उसको पिएं। बहुत सारे लोग पीते होंगे, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि शहद को गर्म नहीं करना चाहिए। तो उसके अनुसार अगर आप अपने मोटापे को कंट्रोल करने के लिए शहद पीना चाहते हैं तो भी आपको शहद को गर्म नहीं करना चाहिए। पानी आपका हल्का सा गर्म रहे, बिल्कुल नाम मात्र का, तो उसमें शहद डाला जा सकता है। लेकिन गर्म पानी में शहद डालकर घोल करके पी लेना, ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य को कितना मेंटेन करेगा नहीं पता, लेकिन हमें टॉक्सिसिटी ज़रूर दे देगा। तो आप जो भी काम करें शास्त्रोक्त करें, आयुर्वेद में लिखे अनुसार करें, किसी के कहे अनुसार ना करें कि ऐसा करें वैसा करें, ये करें वो करें। नहीं, आपकी हेल्थ की कंडीशन क्या है, आपका पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, क्यों पीना चाहते हैं। तो आज इस पर मैंने बात की है, आप इसको समझें, ध्यान से देखें और काम करें। अगली वीडियो में जब मैं मिलूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि ये जो सारी चीज़ें इसमें मैं ऐड करने का बता रही वाली हूँ, मेथी है, जीरा है, या सौंफ है, या धनिया है, या जो जो भी आप ऐड करके पीते हैं उसको क्यों पिएँ, इसका क्या फ़ायदा है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।